और ये हमारी गाड़ी है जिसके पर माइलेज टेस्ट होने वाला है। तो आपको बताएंगे, चंडीगढ़ पहुंच के बताएंगे कितनी इसने माइलेज हमारे को दी है। लो जी, अब हम पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप पे। ये पंजाब केसरी का दफ्तर है, उसके सामने है ये पेट्रोल पंप। तो यहाँ से अब हम पेट्रोल डलवाएंगे और नोटिस करेंगे कि कितना पेट्रोल आया है। अभी तक जो हमारी गाड़ी है वो चल चुकी है 3827 किलोमीटर चल चुकी है। तो अब यहाँ पे टंकी को हमने फुल करवाना है और देखेंगे कि आगे चंडीगढ़ पहुँच के दोबारा पेट्रोल भरवाएंगे और देखेंगे कि अब इसने एवरेज कितनी निकाली है। लेकिन रास्ते में हम रुकेंगे कूड़े के पहाड़ के पास और वहाँ की भी वीडियोग्राफी करेंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ पर कुछ कमी आई है कि नहीं आई है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता क्लेम कर रहे हैं। तो चलते हैं पेट्रोल पंप पर, गाड़ी लगाते हैं और पेट्रोल भरवाते हैं। पेट्रोल पंप पर पहुंच गए हैं और ये सज्जन है चश्मा लगाए हुए, ये पेट्रोल डालेंगे। तो भैया ऐसे करना, इसमें टंकी फुल करनी है पेट्रोल से। हाँ, पेट्रोल की टंकी फुल करनी है। तो अभी जीरो पे तो है नहीं है। जीरो बाबू उठाएंगे, नो जब होगा। अच्छा, उठाओ फिर। हाँ। गाड़ी के अंदर ना जब कट लगेगा ना यहाँ पे, तब बंद कर देना। तो ये हमारा ढक्कन खुल गया है। अरे अब मैं आगे नहीं कर सकता, अब डाल दो। पहुंच नहीं पा रहा तो अब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो अब अपना कार्ड दे दिया इनको और ये कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। तो इसका जो बिल है 3012 रुपये 73 पैसे। ये देखो 3012 रुपये 73 पैसे बिल बना। लाओ जी, पिन डालते हैं। दोस्तों, इसके अंदर 3012 रुपये 73 पैसे का पेट्रोल आ गया है। 31 लीटर से थोड़ा ऊपर आया है। तो अब जो है इसके अंदर ये हमने 3827 किलोमीटर पे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाया है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे 3827 को और चंडीगढ़ जाके चेक करेंगे कि अब ये गाड़ी ने कितनी एवरेज दी है। ये देखो दोस्तों, इसके सारे पॉइंट्स जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं गाड़ी के, पेट्रोल का टैंक फुल होने के बाद जब पूरी तरह भर गए हैं। ये देखिए, ये बॉक्सेस है, ये बॉक्सेस है जहाँ पे मैंने उंगली लगाई है। दोस्तों, ये सामने आप देख रहे हैं कुंजीलाल जगदीश प्रसाद जिंदल। ये दूध, दही, पनीर, देसी घी, लस्सी, इस चीज़ की दुकान है। काफ़ी मशहूर दुकान है रोशनाडा रोड पे। तो जब कभी आपका मूड हो लस्सी वस्सी पीने का, तो इससे आकर आप लस्सी पीजिए, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ये हर एक चीज़ जो है बाज़ार के रेट से 10 रुपये 20 रुपये इसकी चीज़ महंगी होती है, क्योंकि इसकी चीज़ के अंदर प्योरिटी ज़्यादा होती है। तो ये उसका और इसका ये ब्रांड जो है पिछले 60 साल से चल रहा है, उसका ये पैसा लेता है। इसने क्वालिटी मेंटेन कर रखी है अपनी। दोस्तों, ये अब हम आ गए हैं बाईपास पे। जीटी करनाल रोड है, जिसे पहले जीटी करनाल रोड बोलते थे। और मेरे सामने आप ये देख रहे हैं, एक तो ट्रैफिक बहुत है। ये देखो, ये जहांगीरपुरी की तरफ से और दूसरे इलाकों की तरफ से बहुत ट्रैफिक आ रहा है। और दूसरा, मैं यहाँ रुका हूँ कि वो कूड़े का पहाड़ दिखाने के लिए आपको, कि कूड़े के पहाड़ में क्या कोई तरक्की हुई है, उसमें रिडक्शन हुआ है। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देखो दोस्तों नोटिस कर रहा हूँ कि कूड़े के पहाड़ के अंदर कहीं कहीं पे काफ़ी खुदाई हुई पड़ी है। कूड़ा का पहाड़ उस जगह से हटा हुआ है। थोड़ा बहुत इसके अंदर जो है कमी तो आई है, लेकिन कूड़े का पहाड़ ये जो है हटाना ना लगभग नामुमकिन ही है। कोशिश जितनी मर्जी दिल्ली गवर्नमेंट कर ले,
हाँ, हम कूड़े का काम कर रहे हैं, हटाने का काम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। बहुत सारे वो लोग कहते भी हैं, दावे भी करते हैं, लेकिन ये बहुत स्लो पेस के ऊपर जो है ये कूड़े का पहाड़ जो है कम हो रहा है। और ऐसे अगर ये कम होता रहा तो अगले मेरे ख्याल से 5 साल तक जो है ये कूड़े का पहाड़ हटने वाला नहीं है। ऑन कर दिया है, लगा देगा। तो अब दोस्तों हम पहुंच गए हैं ढाबों के इलाके में। मुरथल के ढाबे हैं ये, तो इनके बारे में मैं बताना तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, सिर्फ यही कि ये देखते जाओ कि यहाँ पे ढाबे ही ढाबे हैं और बहुत सारे ढाबे हैं। लेकिन हमने जिस ढाबे पे रुकना है वो है, वहाँ पे 2 जहाज हैं। उन जहाज़ों वाले ढाबे को हम देख रहे हैं और जब हमें नज़र आएगा तो हम वहाँ पे अपना सुबह का चाय नाश्ता करेंगे। अभी चले जा रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ मिलता है हमें। एक बार पहले देखा तो था, लेकिन अब शायद दिमाग में आ नहीं रहा कहाँ पे है, किस जगह पे है। तो वो शायद अभी रास्ते में आएगा। चल रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं कि ढाबा नहीं, वो ढाबा जो है कब आएगा अभी आपको दिखाते हैं। तो अभी और भी ढाबे आने वाले हैं रास्ते में, शायद यहाँ पे हमें मिलेगा ही वो ढाबा। ये सब ढाबे ही ढाबे हैं यहाँ पे। बहुत सारे यहाँ पे ढाबे आ गए हैं। वो ढाबा पता नहीं कहाँ, ये आ गया तो इसके ऊपर फोकस कर जहाजों पर। हाँ, तो ये दोस्तों जहाजों वाला ढाबा आ गया है। आज हम यहीं पे ही अपना चाय नाश्ता करेंगे। लेकिन ये जो है यहाँ पे बीच में स्टील के ये बैरियर लगे हुए हैं, तो ये हमें पहले पीछे से ही निकल जाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, आगे से भी स्पेस है जहाँ से हम अपनी गाड़ी को घुमाएंगे और यहाँ पे आते हैं। फिर आपको दिखाते हैं कि भाई हमारे ये जो हवाई जहाज ढाबे हैं ये कैसे हैं। अभी बंद कर। तो ये दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए हैं हवाई अड्डा। हवाई अड्डा मुरथल रेस्टोरेंट है, यहाँ पर पहुंच गए हैं। और ये आप देख रहे हैं 2 प्लेन्स खड़े हैं आमने सामने। तो ये अब हम इधर जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या खाना मिलता है और क्या क्या व्यंजन है, किस तरह की वैरायटी है, ये सब जो है यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों ये प्लेन्स के पीछे कहानी ये होती है, इन्होंने अपने रेस्टोरेंट बनाए हैं, यहाँ पे होटल बनाए हैं इन प्लेन्स के अंदर। ये प्लेन्स जो है हमारी जो एयर सर्विसेज होती हैं, उन एयर सर्विसेज के पुराने जो कंडम हो जाते हैं, बहुत पुराने हो जाते हैं, जो चलने की कंडीशन में नहीं होते, उनकी ऑक्शन हो जाती है। ऑक्शन होने के बाद ये प्लेन्स जो है लाए जाते हैं बड़ी बड़ी ट्रॉलों के अंदर और यहाँ पर इन्हें इंस्टॉल कर लिया जाता है। ये आप देखो, ये प्लेन है, ये पहला एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है। तो ये हम यहाँ पे आज इस हवाई अड्डे पे अपना चाय नाश्ता कुछ करेंगे। तो हो सकेगा पॉसिबल तो इसके अंदर ही जाके करेंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं यहाँ के मैनेजमेंट की क्या पॉलिसियाँ हैं, वो कैसे हमें कहाँ पे बिठाते हैं। तो ये देखिए, ये दोस्तों टायर हैं इसके।
और वो देखिए वो टायर्स हैं, और यहाँ पे इस जगह पे ये प्लेन के इंजन होते हैं। तो ये आप देखिए, ये अंदर से टायर, जब ये जहाज उड़ता है तो ये जो टायर है इसके अंदर जो है अंदर चला जाता है ये। और सेम वे वो दो पीछे टायर हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ का प्लेन्स का, वैसे तो आपने प्लेन्स देखे ही हुए हैं, उनके बारे में बताया आपको। ये देखिए। तो ये दोस्तों हम अब चल रहे हैं सीढ़ियों के रास्ते अपने हवाई अड्डे में। ये देखिए, ये एयरप्लेन है, इसके अंदर बैठने जा रहे हैं और यहाँ पर नाश्ता करेंगे। देखते हैं क्या वैरायटी हमें सर्व होती है या क्या दे सकते हैं ये लोग। तो इधर तो बंद है और इधर शायद खुला होगा। इधर देखते हैं, ये खुला हुआ है। तो शायद माहौल को देख के ये लोग जो है दोनों जो एयरप्लेन है उनको खोलते होंगे। अभी शायद इतनी भीड़ नहीं है, तो यहाँ पे अभी एक ही एयरप्लेन खोला हुआ है इन्होंने, दूसरे का रास्ता बंद किया हुआ है। तो ये जा रहे हैं अंदर। ये पहुंच गए हैं अंदर। वाह जी वाह, ये एयरप्लेन के अंदर का नज़ारा है, सिनेरियो है। तो ये दोस्तों अंदर का नज़ारा है पूरा, जैसे प्लेन की एम्बियंस होती है वैसा ही फीलिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे वेटर्स लगे हुए हैं। ये देखिए, ऊपर कैमरे भी लगे हुए हैं प्लेन के ऊपर, छत पे नज़र रखने के लिए। और मैं आपको अपने पीछे का भी नज़ारा दिखाता हूँ। पीछे का नज़ारा है प्लेन का। ये देखिए, पब्लिक अपना खाना एंजॉय कर रही है पब्लिक। तो हम हैं बैकयार्ड पे हवाई अड्डा रेस्टोरेंट के। तो ये काफ़ी जगह है जहाँ पे ये बना हुआ है। तो ये यहाँ से, ये देखिए ये प्लेन है, जनरेटर भी लगा हुआ है इसके अंदर, काफ़ी जगह है। तो ये काम करने वाले भैया आ रहे हैं और ये हमारा एयरप्लेन। ये दोस्तों कम से कम नहीं तो 4-5 एकड़ ज़मीन के अंदर जो है ये बना हुआ रेस्टोरेंट है। मैं आपको थोड़ा घुमा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये बाहर बैठने की जगह भी है। जब भीड़ हो जाती होगी तो काफ़ी लोग यहाँ पे बाहर भी बैठते होंगे। और ये अंदर भी बैठने की जगह है इनकी, हवाई अड्डा के अंदर। कई चीज़ें जो है जो हवाई अड्डा के अंदर, एयरप्लेन के अंदर नहीं मिलती, वो यहाँ मिलती हैं खाने की। ये दोस्तों मैं आपको फर्स्ट फ्लोर से ये एयरप्लेन का नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये दोनों एयरप्लेन्स यहाँ खड़े हैं। तो एक में यहाँ पे जहाँ पे भैया हैं, यहाँ पे जो है खाना मिल रहा है
और ये वाला एयरप्लेन जो है इसकी एंट्री बंद कर रखी है, यहाँ पे खाना नहीं मिल रहा। तो ये है सारा कुछ। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर अगल बगल में और भी बहुत सारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं। ये देखिए सामने यहाँ पे हल्दीराम का भी रेस्टोरेंट खुला हुआ है। हल्दीराम का स्टोर, डोमिनो का स्टोर, ये सब यहाँ पे खुले पड़े हैं। ये पीछे इस रेस्टोरेंट का सिस्टम है, अपना एयरवेज सिस्टम है, ये बना हुआ है। और ये देखो हवाई अड्डे का बोर्ड, ये हवाई अड्डा है, एयरप्लेन। ये देखो दोस्तों, दोबारा से पेट्रोल भरवा रहे हैं और हाँ ठीक है, ठीक है। तो 349 रुपये 85 पैसे का पेट्रोल डला है। अच्छा तो दोस्तों, आज सारा दिन मैं घूमता रहा हूँ, मंदिर में गया हूँ, पंचकुला में गया हूँ, परवाणू में गया हूँ, वहाँ पे मेरे को कुछ काम था। तो अब इस व्लॉग का अंत करते हैं। आपने अभी तक जो कुछ भी मेरे इस व्लॉग में देखा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बनिए। उसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए। मेरी आपसे गुजारिश है, मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। मेरी यही कोशिश रहेगी। गुड नाइट, शब्बा खैर।